मित्रों, आज हम जानेंगे सनातन धर्म के इतिहास के बारे में। सनातन धर्म, जिसे हम सब हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन और जीवित धर्म है। सनातन धर्म का इतिहास अत्यंत पुराना और समृद्ध है। इसमें अद्वितीय दर्शन, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं। इस अध्याय में हम सनातन धर्म के विकास और इसके विभिन्न पहलुओं का संपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत करेंगे। प्रारंभिक काल और वैदिक सभ्यता। सनातन धर्म की उत्पत्ति वैदिक सभ्यता से मानी जाती है। वैदिक सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 बीसी के बीच फली फूली। वैदिक सभ्यता का प्रमुख आधार 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये प्राचीन ग्रंथ ज्ञान, धर्म और आचार व्यवहार के स्रोत हैं। वेदों में सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की स्तुति और यज्ञ विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। इसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों की विधि और समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण जैसे देवताओं का महत्व बताया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। यजुर्वेद और सामवेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों का आयोजन करने की विधियों और मंत्रों का संग्रह है, जबकि सामवेद में संगीत के साथ मंत्रों का गान होता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल भी माना जाता है। वर्तमान भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार सामवेद ही है। चौथे और अंतिम वेद अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि और गृहस्थ जीवन से संबंधित मंत्र और उपाय बताए गए हैं। ये वेद समाज के सामान्य जीवन से अधिक जुड़ा हुआ है और इस वेद के माध्यम से उस समय के समाज के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलती है। उत्तर वैदिक काल और उपनिषद के बारे में बात करें तो वेदों के बाद उपनिषदों का काल आया। उपनिषद दर्शन और अध्यात्म के उच्चतम विचार प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में आत्मा, आत्मन, ब्रह्म, सर्वोच्च सत्ता और माया की अवधारणाओं का गहन विश्लेषण किया गया है। ये ग्रंथ अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद की नींव रखते हैं। अद्वैतवाद में आत्मा और ब्रह्म को एक माना जाता है। कुछ प्रमुख उपनिषद की चर्चा करें तो कई महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, जैसे ईशा उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद है। इनमें से प्रत्येक उपनिषद ने मनुष्य को दर्शन, योग और आत्मज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान किया है। महाभारत और रामायण के बारे में चर्चा करें तो महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हैं जो सनातन धर्म के सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे का अभिन्न अंग हैं। ये महाकाव्य न केवल धार्मिक कथाएं हैं, अपितु इनमें जीवन के नैतिक सिद्धांतों और धार्मिक सिद्धांतों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए संघर्ष की कथा है। महाभारत के भीष्म पर्व में भगवद गीता का महत्वपूर्ण उपदेश भी शामिल है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध क्षेत्र में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के सिद्धांतों का उपदेश दिया है। रामायण महाकाव्य में भगवान राम के जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान राम ने सत्य, धर्म, न्याय, सहयोग, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। रामायण महाकाव्य वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और इसमें भगवान राम की रावण के साथ संघर्ष और सीता की पवित्रता की कथा है। पुराण काल की बात करें तो पुराणों का काल वैदिक काल के बाद आता है। इस काल में विभिन्न पुराणों की रचना की गई। पुराणों में सृष्टि, देवी देवताओं, ऋषियों, राजाओं और महान घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों ने सनातन धर्म को आम जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाया। कुछ प्रमुख पुराण की चर्चा करें तो प्रमुख पुराणों की संख्या कुल 18 मानी जाती है, जिनमें शिव महापुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण और अग्नि पुराण प्रमुख हैं। प्रत्येक पुराण में विशिष्ट देवी देवताओं की महिमा का वर्णन किया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों का मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने सनातन धर्म को एक नई दिशा प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना था। विभिन्न संतों और कवियों ने भक्ति के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान किया। भक्तिकाल के प्रमुख संत और कवियों के बारे में चर्चा करें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में संत कबीरदास, संत सूरदास, संत तुलसीदास, संत नामदेव, संत रविदास और संत मीराबाई सहित बहुत से संत कवि शामिल हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति और आध्यात्मिकता के संदेश को आम जनमानस तक पहुंचाया और उनको भक्ति के रंग में रंगा। आधुनिक काल और स्वतंत्रता संग्राम।
आधुनिक काल में सनातन धर्म ने कई सुधार आंदोलनों का सामना किया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे अनेक महापुरुषों ने समाज सुधार और धार्मिक जागरण के माध्यम से सनातन धर्म को एक नया आयाम दिया। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सती प्रथा को घोर पाप और बहुत भयानक सामाजिक बुराई बताया और सती प्रथा को समाप्त करवाया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की शिक्षा को पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म महासभा कार्यक्रम में सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति को विश्व में सम्मान दिलाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनके आदर्श और सिद्धांत गीता और उपनिषदों से प्रेरित थे। उन्होंने रामराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, जो एक आदर्श और उत्तम कोटि के समाज की कल्पना थी। वर्तमान समय में सनातन धर्म ने वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ध्यान, योग और आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से भारतीय संस्कृति और धर्म का विश्व स्तर पर प्रचार हो रहा है। विभिन्न धार्मिक संस्थाएं और संगठन सनातन धर्म के सिद्धांतों का भारत और विश्व में प्रसार कर रहे हैं। संक्षेप में अगर देखें तो सनातन धर्म का इतिहास अत्यंत विस्तृत, समृद्ध और महान है। ये सनातन धर्म न केवल प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक अनुष्ठानों का एक अद्भुत संग्रह है, अपितु यह मनुष्य को जीवन जीने की कला भी सिखाता है। सनातन धर्म के सिद्धांत और आदर्श वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं और मानवता को प्रेम, समर्पण, शांति, सद्भाव, एकता और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। सनातन धर्म की महानता इसकी अनुकूलन क्षमता और सार्वभौमिकता में निहित है, जो इसे समय के साथ प्रासंगिक और जीवंत बनाए रखती है। सनातन धर्म मानवता का आधार है। मित्रों, आशा है कि सनातन धर्म से संबंधित इस जानकारी ने आपके ज्ञान में निश्चित ही वृद्धि की होगी। सनातन धर्म और भारत से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चैनल सनातन और भारत से जुड़े रहें। आपको सादर प्रणाम।